हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जिन लोगों का एग्जाम 25 अगस्त के बाद है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं उन लोगों को, और 25 अगस्त से जिन लोगों का पहले है उन लोगों को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख ली और एग्जाम के बाद आके इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और फिर मुझे बता देना कि चीजें आई थी या नहीं आई थी, आप लोगों को मैं एक एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा आज कि जो चीज मैंने बोली है वो चीज आप लोगों के लिए आई है या नहीं आई है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मैंने 6 शिफ्टों का एनालिसिस किया है, 6 की 6 शिफ्टों के बारे में मुझे पता है बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, आप किसी के बहकावे में मत आइए कि कौन क्या कह रहा है। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों को जो टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, आप वो टेस्ट से जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को एक बार जाके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी कहीं से भी अगर आपने क्वेश्चंस देखें, फिर जो मैंने आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराया उस मटेरियल से उस चीज को मैच कराइए और फिर देखिए फंसा है या नहीं फंसा है। अगर नहीं फंसा है, मेरी बात गलत है, तब मुझसे आप आके कहिए। दूसरी चीज, बायो में जिस तरह की चेंजेस देखने को मिले हैं, मेरे बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेलिस्ट आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे आप लोगों को लगेंगे और मुझसे बता देना फिर आपसे क्वेश्चन छूट जाए तो। और मैंने तो वो चीज पहले से देख रखी थी, सिर्फ आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा था मैं कि आप लोग हल्ला करते हो कि भैया बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि मेरा बच्चा कोई भी, चाहे वो फिजिक्स की बात करता हो, केमिस्ट्री की बात करता हो, चाहे वो बायो की, बायो से जिस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि एनिमेशन के थ्रू अगर आपने चीजें सीखी, आप बायो की प्लेलिस्ट जाके देखिए। प्लेलिस्ट का मतलब यह है कि मैंने जो आप लोगों को गाइडेंस सेशन प्रोवाइड कराया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि बायो यहां से कंप्लीट कर लीजिए, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन था कि टीसीएस जैसे क्वेश्चंस पूछेगी आप कर पाओ। और एक चीज उसके अंदर और इंक्लूड कर देंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। और आज भी यूट्यूब पे इकलौता बंदा आपके सामने चिल्ला रहा था, इतनी बुक्स पढ़ते हो आप, ये बुक्स वो बुक्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो। एक ही बंदा आप लोगों के सामने चिल्ला रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। और मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि आपके सिलेबस में वो चीजें लिखी हुई थी। चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग पूरी चीज नहीं सुन सकते हो तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो 2 मिनट की वीडियो देखते हैं, बाद में कहते हैं भैया फंसा ही ना। एक बेवकूफ था भी। तो गाइस, वीडियो के बीच में आ गया हूं मैं आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन बताने। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से अभी भी कह के जा रहा हूं कि कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि आप आधी अधूरी चीजें देखते हो और फिर आप लोग कहते हो कि भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं कहां से क्या चीज आई थी। तो अगर आपको हिम्मत हो देखने की तभी देखना, अदरवाइज मत देखना। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा जो 100 तक क्वेश्चन ना देख के आए। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए, आपको एक राउंड पीछे तक मार के ही आना है। तीसरी चीज, मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल जैसे मैंने बुक दिखाई है वीडियो में, वो जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेने हैं। बायो के लिए मैंने आप लोगों को जो एक प्लेलिस्ट और सजेस्ट करनी है, वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस बना के आ जाओ। तीसरी चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो चीजें हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से आएंगी, रिएक्शंस आपको समझा दी जाएंगी। इसके अलावा मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में आर.एस. अग्रवाल के एग्जांपल आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, उनको जरूर से जरूर कर लेना। रीजनिंग के आपके या तो खुद के नोट्स हो या आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं जो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। जीके के लिए ज्यादा कर नहीं सकते, इस टाइम पे इतना टाइम भी नहीं है, तो जितनी चीजें आपको दी गई है स्टैटिक जी के, कम से कम वो जरूर देख लेना। पॉलिटी के मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, उसको जरूर से जरूर देख लेना। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो मैंने मार्किंग करके दी है स्पीडी करंट, उसको जरूर पढ़ लेना। और उसका भी बाप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेरा कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो इसने चीजें रटी ना हो। कौन सी वाली? जो अभी आ रही हैं। एक एक चीज आपकी जुबान पे होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाओ और डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन अभी। और मैंने उसमें 10 टेस्ट, मॉर्निंग तक आप लोगों को 10 टेस्ट पढ़ जाएंगे। अभी उसके अंदर 4 से 5 टेस्ट पड़े होंगे। 17 और 18 अगस्त की शिफ्ट के मैथ्स के अलग से टेस्ट हैं, रीजनिंग के अलग से टेस्ट हैं। ऑथेंटिक 100% रियल क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। आप लोग जाके देखेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पेपर इजी आ रहा है, सिलेक्शन बड़ी ही आसानी से ले लोगे। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना इतनी उपस्थिति है और ना ही इतना ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है बच्चों का। तो आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। पोस्ट भी काफी सारी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कंप्लीट वीडियो देख लेना। और गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी, जितनी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई हैं, आज से 10 दिन पहले का जाके टेलीग्राम देख लो एप्लीकेशन वाला, जितना कंटेंट दिया है एज इट इज चीजें पूछी गई हैं। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिए और फिर बताना कि चीजें फंसी हैं या नहीं फंसी हैं। और एज अ प्रूफ आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को चीजें लाके दूंगा। ये 80 रुपीज वाला जो सेक्शन है, ये आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 80 रुपीज में मैं
में, बाद में रोना नहीं, जो बच्चे रोएंगे बाद में। 80 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो ये शिफ्टें चलेंगी, जैसे हर रोज हम 5 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे आप लोग 40-40 क्वेश्चन के, तो वो वाले जो 5 टेस्ट हैं वो डेली मिलेंगे। इस 80 रुपए के अंदर आप लोग करीब 150 के करीब तो वो टेस्ट मिलेंगे, 5 40-40 क्वेश्चन के, और वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। और मैं ये लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ पेपर अगर आपका थर्ड फेज में है तो कोई भी वैसा बच्चा नहीं होगा जिसको चीजें फंसी हुई ना मिले। बड़ी ही आसानी से आप सिलेक्शन ले लोगे सिर्फ एनालिसिस के दम पे। इसलिए जो भी एनालिसिस के मैंने टेस्ट बनाए हैं उन्हें जितनी बार अटेम्प्ट कर सको उन्हें अटेम्प्ट करना, स्पेशली जीके और साइंस के टेस्ट। मैथ्स का तो एक बार लेवल देख लोगे तो पता चली जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप लोगों का रहा कंक्लूजन। चलिए फिर कंप्लीट वीडियो देखिए, लंबी वीडियो है और सारी चीजें आप लोगों को समझाई गई हैं। 251 रुपए में सारी चीजें हैं और 79 रुपीज में ओनली वो टेस्ट सीरीज है। और अगर आप कहोगे तो ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर और ऐड करवा दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करवा सकता। लेकिन मुझसे बाद में नोट्स मत मांगना, गाइडेंस के और सेशन भी ऐड होंगे, रोना नहीं बाद में मुझसे। चलिए फिर कंप्लीट वीडियो। कुछ नहीं आया, अरे आप दूसरे लोगों को मत सुनिए, आप खुद अपनी आंखों पे विश्वास करिए। टेस्ट मैंने बना दिए हैं, ऑफिशियल एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करके, और जो टेस्ट है ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप दूसरे एनालिसिस जितने भी हुए हैं उनसे मैच कराइए कि क्या वो क्वेश्चन थे या नहीं थे। उन क्वेश्चंस को आप देखिए और फिर बताइए कि क्या वो आपको प्रोवाइड करवाया गया था या नहीं कराया गया था। किसी के कहने में मत आइए। एक बंदा कह रहा है यूपीएससी का पेपर है, अब तो तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें तो यूपीएससी लगेगा ना। एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी दुनिया की सारी चीजें पढ़ रहे हो आप। एनसीईआरटी से क्या परहेज है? सस्ती मिलती है इसलिए नहीं पढ़नी है वो एनसीईआरटी। इतने बेवकूफ बच्चे, मैं तब से कहता रहा हूं, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने गाइडेंस की वीडियो बनाई और आपसे ये ना कहा हो कि पीछे तक पेपर देख लेना जाके। कोई वीडियो दिखा देना मुझे। जब भी मैंने टेस्ट एनालिसिस की बात की, जब भी मैंने गाइडेंस की बात की, हर बार मैंने आपसे कहा कि मेरा पहला एम होना चाहिए कि मैं लास्ट तक जाऊंगा। पेपर इतना डिफिकल्ट हो, कितना डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं लास्ट तक क्वेश्चन देखूंगा। यहां बच्चे वही गलती करके आ रहे हैं। अरे आपका सिलेक्शन तो रुक गया वैसे ही, आप 80 पे पड़े हुए हो, पीछे क्वेश्चंस इजी आ रखे तो आप तो बाहर हो वैसे ही। इसलिए मैं आप लोग, गाइडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए गाइडेंस अगर आपके पास नहीं है ना, कहते ना कि अगर पहले से पता होता हमें तो हम सिलेक्शन ले लेते। पहले से क्या पता होता? आप लोग उन चीजों को, आप लोगों का सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा मैं बताऊं, आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो दूसरों, मुझे ही देख लो, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं और उन चीजों को कॉपी करते हैं और फिर अपने चैनल पे जाके बकवास करते हैं और फिर बुराई भी करते हैं साथ में। मतलब आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जिन लोगों को खुद इतनी मुश्किल से जाके कहीं ट्रैकमैन की पोस्ट मिल गई है, कुछ मिल गया, तब भी वो हल्ला करते रहते हैं आप लोगों को। मतलब इनकी तुम्हें वैल्यू समझ नहीं आती, और इनकी वैल्यू जिन लोगों ने समझी थी, ये जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये आप लोगों को तब वैल्यू समझ आएगी जब आप एग्जाम देके निकलोगे। और जो एग्जाम देके निकले हैं, अभी तो आप लोगों के पास टाइम है। मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, उन लोगों को आप फॉलो मत करिए जो आपको हौसला गिराते हैं। 1-2 लोगों की मैंने वीडियो देखी जो करे इस टाइम पे किसी का कोर्स लेने से, किसी का कुछ करने से कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों को, मैं कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, ये बंदा जो ये कहता ना कि इस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं लिख के देता हूं, अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर है और उसे 1 हफ्ते सही गाइडेंस मिल जाए तब भी वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। 60% उपस्थिति है, कुल 60%, और उस 60% में भी कितने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को ये नहीं पता। मैं पूछ रहा हूं कितना अटेम्प्ट, तो वो कह रहा पता नहीं। मतलब अटेम्प्ट भी नहीं पता है अटेम्प्ट क्या चीज होती है। इतने इतने बेवकूफ बच्चे भी हैं, ये मत समझिए आप बहुत ज्यादा तगड़ी कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। एवरेज अटेम्प्ट 65-70 के आसपास ही है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि जिस बच्चे ने हमारी गाइडेंस को फॉलो किया है उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन वो गाइडेंस उसने सही से फॉलो की हो। ये मैं आज भी कह रहा हूं, जितनी चीजें मैंने आप लोगों को दी थी, अगर किसी भी बच्चे ने वो चीजें फॉलो की हैं तो आज जाके VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओ, टेस्ट देखो कि क्या क्वेश्चन आया था मैथ्स के। मैंने हूबहू क्वेश्चन उसके अंदर डलवाए हैं जो क्वेश्चन वहां से आए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, अगर मुझे उसका डेटा क्लियर नहीं हुआ लेकिन टाइप मुझे पता है, तो मैंने वो क्वेश्चन उसी टाइप का RS अग्रवाल से उठा के, प्रीवियस ईयर से उठा के, NTPC से, LP से, जहां से मुझे मिला मैंने अपनी टीम से वो क्वेश्चन उठवा के उसके अंदर रखवाया। आप एक बार 6 शिफ्ट के टेस्ट हैं, कल सुबह तक सारे टेस्ट अपडेट हो जाएंगे। अभी आप लोग मैथ्स का टेस्ट लगा सकते हो, जाके मैथ्स का टेस्ट देख लेना, रीजनिंग का जो टेस्ट है वो भी देख लेना। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से टेस्ट, जो ये इस टाइम पे जितने भी एनालिसिस कराया जा रहा है, इसके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आया,
आगे की सारी शिफ्ट में वही चीजें देखने को मिली हैं। अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हम लोगों को करनी है। बायो से बिल्कुल मत घबराओ, जैसे क्वेश्चन सारे एक प्लेलिस्ट बताऊंगा, काम खत्म, कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों को कोई नोट्स बनाना नहीं है, आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक्स और सोर्सेज की, किन चीजों से देखने को मिल रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। इस बुक के बारे में मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि भैया देखिए, ये मेरे पास पुरानी थी लेकिन मैंने नई भी ले ली, क्योंकि मुझे लालच तो करना नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे का सिलेक्शन दिलवाना है। इसके अंदर ज्योमेट्री नहीं थी, ट्रिगोनोमेट्री नहीं थी, द्विघात समीकरण नहीं थी, इसलिए मैंने ये नई बुक ले ली। ये RS अग्रवाल की बुक आती है नई। इसके अंदर आप लोगों से मैंने कहा था कि इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स कर लेना, और एग्जाम्पल बुक ना हो तब भी मैंने आप लोगों को इसके एग्जाम्पल प्रोवाइड कराए थे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी 6 शिफ्टें हुई हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बोल रहा हूं, जितने भी एडवांस मैथ के जो आप इधर उधर कर रहे थे ना, इतनी क्लासेस, इतना बड़ा पढ़ रहे, सिर्फ इसके एग्जाम्पल भी करके चले जाते ना, एक क्वेश्चन ना छोड़ के आते। बेटा देख लो आंखें खोल के, इसकी PDF पहले दे चुका था, और यहां से जिन पे 2 चीजों पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा ना, यही चीजें आई हैं। इसके अलावा पीछे की समीकरण देख लो, लो ये देख लो, कितने एग्जाम्पल है इसके अंदर। देखो यहां एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल है। 7 एग्जाम्पल में चैप्टर खत्म हो रहा था। कितना टाइम लगता है 7 एग्जाम्पल करने में? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाता। और इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 7 एग्जाम्पल इसके अंदर है, और 7 एग्जाम्पल करने के बाद हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन निपटा के आते हैं। हर शिफ्ट में गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप हर शिफ्ट में निपटा के आते हैं। लेकिन आप क्या करोगे? आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जो आदमी चीख रहा है, जो आदमी अपने इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। आपको तो वो चीजें समझ आएंगी जो बकवास करते रहते हैं। आए दिन कट ऑफ निकाल देंगे, आए दिन बकवास करेंगे, तो उन चीजों को आप समझोगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए अब आप लोग कहोगे कि बहुत कुछ हो रहा है, अब बात करते हैं। चलिए आपके ठीक है, उस पर 6 शिफ्ट मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस की, मैंने देखा कि किस तरह की चीज़ें हैं, उसी के बेस पे मैंने टेस्ट भी बनवाए। लेकिन आप लोगों को अब कंटेंट क्या फॉलो करना है उसके बारे में बात करता हूं। जिन लोगों का एग्जाम 3rd फेज में है, उन लोगों को तो इतना रत्ती भर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना इनफ टाइम है कि मैं खुद इस चीज़ को कह रहा हूं कि अगर आपने दिल लगा के जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उन चीज़ों को फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, बस आपको दिल लगा के उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक्स एंड सोर्सेज की। ये जो 2 बुक्स हैं, ये 2 बुक्स हैं, ये देख लो। ये बुक है NCERT, यूपी में ऐसी आती है, उत्तराखंड में अलग आती है, इंग्लिश में भी आती है। ये 9th की NCERT है। सिर्फ 2 NCERT पढ़नी है, 9th और 10th। इसके अलावा आपको कोई NCERT नहीं पढ़नी है। इसका इंडेक्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देख लीजिए एक बार। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, ये मैंने अभी ना लिखा भैया, ये पहले से लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ ये। अब आप लोगों को, अगर आपने NCERT खोल ली, जितनी रिएक्शन से क्वेश्चंस आए थे वो फर्स्ट चैप्टर, इसका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर है 10th का। मुझे तो ये चीजें रटी हुई है, मुझे पता है कहां से क्या चीजें। आप जाके मिला लेना, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी आपको, एक इक्वेशन। और जो बायो से डायग्राम पूछे गए हैं उसमें से भी मैक्सिमम डायग्राम यहां के हैं जो इस बुक में दे रखे थे। मुकुलन से क्वेश्चन आया वो इसके अंदर है, मेरुरज्जु से क्वेश्चन आया वो इसके अंदर है। इससे बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ही रेयर केस में चीजें बाहर जाएंगी। आजकल की जो 2 शिफ्टें हुई 17-18 की, उसमें उसने फोकस किया था 10th की NCERT को, लेकिन अब वो 9th की NCERT को भी फोकस करेगा। इस चीज को याद रखना, ये दोनों बुक्स आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, इसलिए इन बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जाके इन बुक्स को जरूर से जरूर, जिनका 3rd फेज में है, जरूर से जरूर बुक ले लीजिए। इसकी मार्किंग PDF मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा रखी है, एक चैप्टर की। आप उस PDF को देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें मार्क की हुई हैं। आप जाके क्वेश्चंस मिला लेना, किसी से छुपा नहीं है, मेरा कंटेंट छुपा नहीं है। आप टेलीग्राम पे जाके चेक करिए, आज से 10 दिन 15 दिन पहले जो कंटेंट दिया है बच्चों को, वो सारी चीजें फंसी हैं नहीं फंसी हैं। अगर आप मान लीजिए 251 का कोर्स लेके वहां पहुंचे, तब आप देखना कि 15 दिन पहले सर ने जो कोर्स दिया था, उस जो कंटेंट दिया था उसी में से सारी चीजें फंसी हैं। संविधान के स्टार्टिंग के 10 पेजेस लिए, ये लीजिए। चलो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, पहले प्रूफ ही देख लो आप लोग। यहां से संविधान शुरू हुआ, लो कहां से शुरू हुआ संविधान, ये शुरू हुआ, लो संविधान, यहां से संविधान शुरू हुआ है और यहीं से क्वेश्चंस देखना शुरू कर देना। लो
यहां से संविधान शुरू हुआ, ये संविधान मेरा शुरू हुआ, ये मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। और देखो जरा, इसका मैंने तीसरा पेज खोला और ये देखो यहीं से दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन थे। ये देखो यहां लिख रखा 22 भाग, लेकिन अब 25 है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बताया भी था। ये अनुसूची हो गई, इससे ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब इससे थोड़ा सा और आगे को पलट लो, तब मैं तुम्हें आप लोगों को दिखा देता हूं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ इतने क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले हैं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा ही पढ़ा होगा। ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रखे थे, इससे भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और यहां पे ये वाला क्वेश्चन मिला था, ये देख सकते हैं आप यहां पे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यहां से क्वेश्चन देख लो, दोनों शिफ्टों में मौलिक कर्तव्य भाग, यहां पे लिखा हुआ है भाग 4 है, इससे भी क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, आप जितनी चीजें इसके देखो, ये 8वीं अनुसूची से भी क्वेश्चन था, ये वाला अष्टम अनुसूची लाल रंग से लिख रखी है ना भाषा, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने नोट्स देखे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक भी चीज बाहर नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था एक ही पेज से बता रहा हूं मैं, इसमें अभी मिलेगा नहीं, चलिए मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मिलेगा तो। एक ही पेज से 3 क्वेश्चन आ रखे, एक ही पेज से, जिला नागौर वाला भी, 73वां संविधान संशोधन भी, ठीक है, एक ही पेज से बता रहा हूं मैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि संविधान से क्वेश्चन वो पूछेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नोट्स दिए थे मैंने, ना इकोनॉमिक्स के दिए, ना ज्योग्राफी के दिए और ना हिस्ट्री के दिए। मैंने आपको स्टैटिक जीके के नोट्स दिए थे, करंट की चीजें दी थी और पॉलिटी दी थी। तो पॉलिटी मैंने क्यों दी होगी, कुछ तो अंदाजा रहा होगा ना। और वही चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। आर्टिकल बोला था आएंगे, आर्टिकल देख लो हर बार आ रहे हैं और वही चीजें आ रही हैं सब। तो अब देखिए यहां पर करना क्या है आप लोगों को, बुक्स के लिए भैया RS अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर से जरूर कर लेना। देखो एग्जाम्पल उसके इसलिए करने हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्यों मैं क्या करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आगे मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स करना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत, क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जब आप देखोगे उसके अगर 10 एग्जाम्पल है ना, तो 10 टाइप के क्वेश्चन करके जा रहे हो आप, और उसमें वहीं उसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये ग्रुप डी का एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है। जितने भी शिफ्ट का एनालिसिस किए ना, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, पेपर आपका सारी शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट ही है, कोई पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं हुआ है। लास्ट की शिफ्टें भी 1-2 क्वेश्चंस भले ही टफ आ जाएं, 5-7 क्वेश्चन आते ही हैं, ज्यादा टफ नहीं जाएगा, ग्रुप डी का ही है। और एनसीईआरटी से बाहर वो भागेगा नहीं, बहुत ही रेयर केस में कुछ क्वेश्चंस बाहर जाएंगे, अदरवाइज वो एनसीईआरटी से, जैसे मान लीजिए आपने डोबेराइनर स्ट्रिक पढ़े, तो क्वेश्चन उसने कथन बना दिया है, बस आप टेस्ट लगाएंगे ना, जब जाके हमने टेस्ट बना दिया है बिल्कुल सेम टू सेम, आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या आया था। लेकिन वो आप लोगों की एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन बन रहा था, इस बात को भी मैं गारंटी दे रहा हूं। न्यूलैंड एस्टक का नियम आया पीरियोडिक टेबल का, और डोबेराइनर ट्रिक से क्वेश्चन आया, वो भी वहीं है। सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी से फंस रही हैं, आप इधर उधर फंसे रहिए, जो करना है आप करते रहिए, पेपर वहीं से बनेगा जो उसने सिलेबस में लिख के दे दिया, ठीक है। एक इनइक्वालिटी बाहर चल रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते बाहर थी, आपके टेस्टों में इनइक्वालिटी डाली जा रही थी, बैठक व्यवस्था भी आपके टेस्टों में डाली जा रही थी, टीसीएस पैटर्न पे जो टेस्ट दिए थे वो आप देख सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए, मैथ्स के लिए मैं आज भी कह रहा हूं, ये बुक रही RS अग्रवाल, ये लेटेस्ट बुक है, ये इसके एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आप एग्जाम्पल्स जरूर देख लें, चाहे आप प्रिंट करा लें, चाहे बुक ले लें, जो मन करता है वो कर लीजिए, ठीक है। एडवांस के तो स्पेशली एग्जाम्पल जरूर देख लेना, क्योंकि एडवांस में वो डेप्थ में नहीं जाएगा, आपसे जो उम्मीदें रहती हैं उसकी छोटी ही रहती हैं, इसलिए वो एडवांस मैथ में आपसे छोटी ही चीजें पूछेगा, एडवांस मैथ में आपसे छोटी चीजें ही पूछेगा। दूसरी चीज, जीके के लिए देखिए, जीके का कुछ पता नहीं होता कहां से आ रही है, लेकिन हम कुछ लिमिटेड चीजें करके जाते हैं कि भाई ये वाली चीजें तो कम से कम कर लो, कि अगर यहां से क्वेश्चंस आ जाए तो वो फंस जाए। तो वो आपका एकमात्र सोर्स है कि स्पीडी की जो जीके है ये वाली, लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि ये पढ़नी कैसे है। ये मैं बार बार बोलता हूं, इसकी मार्किंग पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। देखो जो इंडेक्स मैंने मार्क कर रखा है ना, वही इंडेक्स आया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो नहीं है, यहाँ इंडेक्स नहीं है, मतलब मैंने इसके अंदर जो चीजें मार्क कर रखी हैं वो इंडेक्स नहीं था खुला हुआ। जो ये देखिए यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो जो चीजें मैंने इसमें मार्क की हुई हैं वही चीजें आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिली हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता, ये देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी यहीं कहीं होगा, ढूंढोगे तो अभी मैं इतना टाइम लगाऊंगा इसमें, एक बार आप देख लेना। लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो मैंने प्रोवाइड आप लोगों को कराए हैं,
अगर आप लोगों ने मार्किंग वाली चीजें भी पढ़ी है ना, तब भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी फंसने की। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब 100 शिफ्टों में एग्जाम होगा तो वो चीजें कहीं से भी पूछेगा। जैसे त्योहार, देखो एक तो पोंगल पूछ लिया, इंपोर्टेंट था, उसके अलावा एक वो त्योहार और पूछ लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने स्पीडी कर रखी है तब बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये कम। इसके मैंने 15 पेजेस करवाए आप लोगों को, सिर्फ 15 पेजेस। जैसे मैंने एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ दी है, सिर्फ 15 पेजेस किया और उसी से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये हो गया आप लोगों का। लेकिन पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग फालतू की चीजें पढ़ोगे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता नहीं होगा। जैसे मैंने कई बार बोला है कि इसके अंदर टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, इतने सारे होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा। आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहां से। तो आप लोगों को इस बुक का पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। देखिए यहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया बताओ। ब्याज सम्मान से क्वेश्चन आया था शायद, ब्याज सम्मान से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा एक और भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आया, वो भी यहीं से आया, इसी पेज से। और देखो क्या पेज पे क्या लिख रखा है मैंने, समझ आ रही है ना। और हिंदी वाले पेजेस तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम, और देखो किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप कंटेंट बराबर में रखिए, पेपर का जो सॉल्यूशन, जो पेपर का एनालिसिस है उसको अपने सामने रखिए, दोनों चीजों को मैच कराइए कि आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं सिर्फ बकवास तो नहीं कर रहा हूं, इस चीज को जरूर से जरूर आप लोग देखिए। तो दो चीजें आप लोग कवर होती हैं, एक तो आप लोग, अब मैथ्स कवर कहां से होगा, कवर कहां से होगा, उसके लिए पूरे एडवांस के मैथ के लिए मैंने अपने बच्चों को सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो दी थी, सिर्फ 1.5 घंटे की। और उसी में से वो बच्चे ने जिसने देखी होगी वो क्वेश्चन करके आ गया होगा। प्लांट से अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 27 मिनट की एक वीडियो सजेस्ट की थी, 27 मिनट की, और उसी से प्लांट वाले क्वेश्चन आए, पूछ लेना जाके जिससे भी। आप लोग वीडियो देखोगे खुद गाइडेंस प्रोग्राम में जाके तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से क्वेश्चन था या नहीं था। समझ आ रही है। और ये मत समझना अभी ह्यूमन सिस्टम से नहीं आया तो ह्यूमन, बहुत डेप्थ में ह्यूमन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको करवाया गया वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अभी उसने 10th की एनसीईआरटी उठाई है, प्लांट को उठाया है, इसके बाद वो 9th की एनसीईआरटी पे भी घुसेगा और ह्यूमन सिस्टम पे घुसेगा और बहुत अच्छे से घुसेगा। इस चीज को मैं कह रहा हूं आप लोगों से। इसलिए आप ये मत समझना कि परावर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं तो त्वरण वाले और मोशन वोशन को इग्नोर करके चले जाओ, फंस जाओगे। क्वेश्चन वहां से आएंगे, ये लिख लेना आप लोग, आएंगे ही आएंगे। मैं बोल रहा हूं इस चीज को और दावे के साथ बोल रहा हूं, देख लेना एग्जाम में जाके। और इतने दावे के साथ कोई बोल नहीं सकता जितने दावे के साथ मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है। चीजें आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग कहां से करनी है। देखिए रीजनिंग को इस टाइम पे आपको करने की ये जरूरत है, आपके पास या तो किसी के नोट्स, आपके खुद के नोट्स हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। मेरे खुद के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने एप्लीकेशन में बच्चों को दे रखे हैं, बच्चे ने प्रिंट कराया और उस चीज को पढ़ लिया और वो नोट्स मैंने समझा दिए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। काउंटिंग्स ऑफ फिगर से अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिलेगा नहीं। अभी वो एक चैप्टर में घुस रहा है, पंचायती राज उठा रहा है तो पंचायती राज से 3 क्वेश्चन डाल दे रहा है, बाकी चीजों को टच नहीं कर रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो, आगे वो एक टॉपिक्स को बचा के रख रहा है। तो ये मत समझना जिन टॉपिक्स से आगे उन्हीं क्वेश्चंस आएंगे, आगे जिन टॉपिक्स को बचा रहा है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कहां से करें कि सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की जरूरत है। बस आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वो आप मेरे नोट्स से देख लो, अपने नोट्स से देख लो, यूट्यूब से देख लो, जहां से मन करता हो। देखिए अब कथन पूर्व धारणा है, निष्कर्ष है, इतने बच्चे परेशान होते हैं इस चैप्टर के लिए। मैंने सिर्फ 12 से 15 मिनट के अंदर कथन पूर्व धारणा समझा दी और बच्चे के 95% क्वेश्चन बन भी गए। कथन निष्कर्ष मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर उसे समझा दिया। ये होता है टीचर की स्किल्स कि वो चीजों को कितना आसान बना के आपको समझा रहा है। तो बच्चा भी खुश है कि हाँ भाई मुझे चीजें समझ भी आ गई और मुझे ऊपर लोड भी नहीं पड़ा। और कुछ है तो 4 घंटे पढ़ाएंगे तो बच्चे की हालत वैसे ही खराब होगी, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, इनके जाके आप बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन गाइडेंस प्रोग्राम में जाके कोर्सेज के अंदर है सब कुछ। कोर्सेज में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे कोर्सेज पे, व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे या डेमो कोर्स पे क्लिक करेंगे, फ्री है वो। आप जाके देखेंगे, गाइडेंस पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर इंपोर्टेंट बुक्स में जाएंगे तब आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ विद मार्किंग मिल जाएगी। मैंने इसके अंदर जो मार्किंग कर रखी है वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज की बात कर लें। आप लोग देख लेना आके, जब पेपर देके आ जाओगे फिर मुझे बताना। और पेपर देखने की क्या बात है, अभी तो पेपर हुआ ही है, उन पेपरों को ही देख लो जाके कि जो इन्होंने भैया ने बोला है क्या ये झूठ तो नहीं बोलता, कहीं ऐसा तो नहीं बेवकूफ बना रहा है। तो जब सब कुछ सामने है तो छुपा कुछ नहीं है। आज आपके सामने आके खड़ा हूं ना, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि कंटेंट फंसा है। अगर कंटेंट नहीं फंसा होता ना, ऐसे दुबका पड़ा होता। समझ आ रही है ना।
ये चीज ध्यान रखना। अब सुनो, मैथ्स बता दिया मैंने, RS अग्रवाल, रीजनिंग बता दी, आपके अपने नोट्स, यूट्यूब वीडियो, जो मन करे करिए। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बस मेरे नोट्स से तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके, एक एक चीज ऐसे दिखी हुई है उसमें से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन के टाइप अलग हुए हैं और वो कोई दिक्कत नहीं है, वो टेस्ट में हम कवर करा ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है स्टैट साइंस के लिए बता दिया, एनसीईआरटी मैथ्स के लिए RS अग्रवाल बता दिया। स्टैटिक जीके बची, स्टैटिक जीके के लिए भैया आपको मैंने एक प्लेलिस्ट सजेस्ट की है अपने बच्चों को सबको, और उसके साथ साथ मैंने अपने उस प्लेलिस्ट के नोट्स दे दिए हैं। बस आपको 15 मिनट की वीडियो देखनी है, जो नोट्स प्रिंट करवाए हैं उस नोट्स को पढ़ लेना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, काम खत्म हो गया। समझ आ रही है? ये है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जो बेवकूफ ये कहते हैं कि ना जी 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों को मैं गारंटी देता हूं, पढ़ने वाला बच्चा है तो 7 दिन में भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। और SC ST वाले बच्चे, EWS कैटेगरी वाले बच्चे, आप लोगों को तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भैया, इतनी कम प्रेजेंट है, देख रहे हो, थोड़ा सा जोर लगा दो, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये हो गई। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है इस टाइम पे। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा टारगेट डे टेस्ट लगाओ, मैं ये नहीं कहूंगा फुल टेस्ट लगाओ। इस टाइम पे 2 काम जरूर कर लेना, 2 काम। सबसे पहले, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए मेरा, जो मुझसे मतलब मेरी गाइडेंस फॉलो करता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो बच्चा आप लोगों ने एनालिसिस के टेस्ट न लगाए हो। मैं डेली आप लोगों को 5 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। 40 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के जीके और साइंस के, दूसरी शिफ्ट के 40 क्वेश्चन साइंस के और जीके के, तीसरी शिफ्ट के 4 या 12 120 क्वेश्चन आपके पास हो गए। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन तीनों शिफ्टों से मैथ्स के, टाइप वही रहेंगे सारे के सारे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन आया था, इस आधार पे हम वो क्वेश्चन उठाएंगे और आपको करवा देंगे। जरूरी नहीं है वही हो, डेटा भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप वही वाला होगा। अब साइन थीटा की जगह साइन अल्फा तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस तरह से आप लोगों के हो गए 5 टेस्ट। 3 टेस्ट तो तीनों शिफ्टों के हो गए, मैथ्स वही, साइंस जी के 40 के, 40 जरूरी नहीं है, जितने क्वेश्चंस मिलेंगे 43 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, 45 30 मिलेंगे, 30। लेकिन अभी हमें 45-46 क्वेश्चंस आसानी से मिल रहे हैं, तो वाले क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, ये हो गया। अब अगर हमें मान लीजिए कुछ लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो सकती हैं, तो हम आपको एक्सपेक्टेड टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। अब एक दिन में 5 टेस्ट जाएंगे। अगर 100 शिफ्टें हुई तो आप लोग लगाइए, 500 मत लगा लेना। 100 शिफ्टें हुई तो हमारे पास जो टेस्ट बने 300 टेस्ट, 100 शिफ्टें हुई तो हाँ 100 टेस्ट नहीं, 100 शिफ्टें होंगी तो करीब करीब हमारे पास 200 या 120 150 टेस्ट बनेंगे। और उन 150 टेस्टों को लगाना, जिसका लास्ट में उसका तो मजा है, लेकिन उन 150 टेस्टों की बात छोड़ो, अगर आपने 20 से 25 टेस्ट भी लगा लिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डेप्थ दी है, आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैंने उन लोगों को बोला है जैसा क्वेश्चन आया वैसा ही रखवाओ, चित्रों के सहित उसमें क्वेश्चन डले हुए हैं। तो इसके लिए मुझसे बच्चों ने बोला है, तब मैं बोल रहा हूं, मुझे किसी से कुछ लालच नहीं है। आप करना चाहो करना, नहीं करना चाहो मत करना। जितनी मेहनत उस टेस्टों में लग रही है ना, मैंने वो टेस्ट हटवा के मैं दोबारा उस चीज को करवा रहा हूं, और अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है ये। अगर आप कहोगे तब करूंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमारा 251 जो ये चीज है, ये जो चल रही है, इसका कंटेंट देख लो जाके। एक बार अगर आपने देख लिया ना, वही बाबू सोना जो पिज्जा खा रहे हो ना 500 रुपए का, आप पढ़ाई के लिए रो रहे हो। अभी भी रो रहे थे कुछ बच्चे, ये कह रहे थे मुझसे कि भैया कंटेंट फ्री कर दे। अरे भाई एक बात बता, वो जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनको कहां से दूंगा? 1 महीने तक वो मुझसे पैसा नहीं लेंगे क्या? कुछ टेस्ट को ऐसा बनवा रहा हूं, आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी तो फ्री है, मैं कह रहा हूं आप 1 पैसा खर्च मत करिए। 50 टेस्ट प्रीवियस ईयर फ्री हैं, और अभी तक 6 दूनी 10 टेस्ट दोनों शिफ्टों के फ्री करेंगे। कल सुबह तक आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 4 से 5 टेस्ट मैंने डलवा भी दिए हैं, और बाकी पूरी रात में आप लोगों के अपडेट हो जाएंगे। सुबह आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है, लास्ट कंक्लूजन में बोल रहा हूं, सबसे पहले तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने 100, जब आप पेपर देने जाओ तो 100 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। पीछे तक देखना, अटेम्प्ट करना नहीं, पीछे तक देख के जरूर आ जाना, क्योंकि पीछे इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से आपसे बोल रहा हूं। दूसरी चीज आप लोगों से ये कि भैया जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं,
टीसीएस के माइंड से खेलना है अब आप लोगों को। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा जिसने क्या ना लगाए हो, जो टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम वो टेस्ट तो आप लोग जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि आप क्वेश्चंस के हर टाइप से गुजर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर आपने 10 टेस्ट फ्री वाले भी लगा लिए तो क्या आपको टाइप का पता नहीं चलेगा? जिसका एग्जाम अगली 22 तारीख को है और वो ये 10 टेस्ट लगा के जाएगा तो उसको कुछ तो समझ आएगा। ये मैं कह रहा हूं, साइंस में अभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, अगली बार हो सकता है क्लास 9th के एनसीईआरटी से मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, इनसे क्वेश्चंस पूछ ले, अभी उसने पूछे नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये नहीं कह सकते हो कि आप फंसा नहीं, अरे फंसेगा कहां से, फंसेगा कहां से? जब आप लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, 2022 के क्वेश्चंस लगा रहे हो, 17-18 अगस्त के लगा रहे हो, तो वही क्वेश्चंस आएंगे ना जो दिए हैं। आप लोगों को इसके साथ साथ अगर आप लोग कहोगे तो प्रीवियस ईयर देखिए, इस टाइम पे 2 टेस्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने 40-40 सेट, 40-40 जिसके अंदर ये भी इंक्लूड थे, लेकिन अब टेस्टों की गिनती मत करना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के 10 टेस्ट साइंस के, 10 टेस्ट जीके के, 10 टेस्ट मैथ्स के और 10 टेस्ट रीजनिंग के लगा लिए, सिर्फ 10-10, और इसके बाद आप लोगों ने जो एनालिसिस के चल रहे हैं टेस्ट, सिर्फ ये टेस्ट लगा लिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी बात रही उस प्लेलिस्ट की, तो भैया मैंने गाइडेंस सेशन में सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझा रखी हैं। एक बार प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन देखो, मैं बार बार उन चीजों को नहीं बता सकता, एक बार आप जाके देखिए। बायो का खेला खत्म सिर्फ 4 दिन में, वो 4 दिन कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में बायो का खेला खत्म, 15 पेजेस के अंदर पूरी बायो खत्म। इस तरीके से चीजें करवा रखी हैं और वहां से चीजें फंसेंगी। एक प्लेलिस्ट और मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके दिमाग में घुस जाएगी। देखिए, अब आप देखिए, प्लांट की एक वीडियो दी थी, आप लोग क्वेश्चंस मैच करा लेना, वहीं से क्वेश्चंस मिले हैं। प्रकाश संश्लेषण की एक वीडियो दी थी, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चंस मिले हैं। उसके अलावा कंकाल तंत्र की नर्वस सिस्टम वीडियो दी थी, वो मेरू रज्जु वाला क्वेश्चन वहीं से उठ के आया है। कंकाल तंत्र से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, जो चीजें आप लोगों को दी है। अभी तो ह्यूमन सिस्टम पे वो आया नहीं है, एक एक क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। तो गाइज बहुत सारी चीजें हो गई। और गाइस फाइनली कंक्लूजन ये कि मैं आप लोगों को एक मैसेज दूंगा। मैसेज मतलब उसमें मैं बताऊंगा कि बायो यहां से कंप्लीट करें, मतलब बायो, और फिर उसके नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उसके नीचे मैं आप लोगों को डालूंगा कि बायो के जो इमेज वाली चीजें आ रही हैं वो यहां से कंप्लीट करें। सिर्फ उस एक मैसेज के दम पे आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। वो एक मैसेज नहीं है, आप लोगों के लिए पूरी खजाना है, खजाने से भरी हुई वो चीज होगी जो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि जो एप्लीकेशन पे आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ रहा है वो हमारा नहीं है, वो इन एप्लीकेशन वालों की फैसिलिटी है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन हो तो करना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ अवेलेबल कराया है और करवाएंगे भी। 79 रुपीज में आपको ओनली क्या, सिर्फ जो ये जितनी भी शिफ्टें होंगी, अभी तो 10-15 दिन जिन लोगों का थर्ड फेज में, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है, अभी बहुत सारे लड़के हैं। और अगर आप लोग उस चीज को एनालाइज करके जाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 2 दिन हो गए, 5-7 दिन और हो जाएंगे, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि 9th के एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, 10th के एनसीईआरटी से तो पता चल ही गया, तो एक एक चीज आप लोगों को पता चल जाएगी। और जब आप 15 दिन भी एनालिसिस अगर कर लेते हो, जो टेस्ट देंगे हम आप लोगों को डेली 5 टेस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर चीजें चली जाएंगी। और आप लोग एनालिसिस को बहुत अच्छे से, मतलब मैं कह रहा हूं आप सारे टेस्ट छोड़ देना, कोई टेस्ट देना या मत देना, लेकिन इस टाइम पे जो एनालिसिस वाले टेस्ट आ रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट, उन टेस्टों को जरूर लगाना। रीअटेम्प्ट की फैसिलिटी मैंने उसमें दी है, जितनी बार मन कर सकता है आपका, जितनी बार मन करता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है उसमें, आप उन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाना। और लिखने की कोशिश करो तो लिख लेना। वैसे लिखने की कोशिश तब होती जब मैं एक ही बार अटेम्प्ट करवाता, मैंने आपको अनलिमिटेड दिए, जब मन करे जाके उस टेस्ट को लगाओ और आप लोग देखेंगे कि वहां से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। पूरे डायग्राम भी मैंने उसके अंदर डाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई। अब है क्या ये 79 रुपीज में आप लोगों को मैं अभी भी बता रहा हूं, बाद में फिर बच्चे रोएंगे। ये अभी कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ इस चीज का एक्सेस दे दो कि हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के टेस्ट, जो शिफ्टों का हम एनालिसिस करा रहे हैं, उनके हम बेस पे पूरे के पूरे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं। आप लोग जाके फ्री वाले टेस्ट लगा के देखो पहले इन शिफ्टों के, आपको पता चलेगा कि कैसा लेवल था, क्या वही क्वेश्चंस डाले हैं या हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए हैं।
इन चीज़ों को आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये 79 रुपीज़ में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं मैं, वो वाले टेस्ट मिलेंगे। बाद में मुझसे मत कहना भैया नोट्स दे दो, मुझे भी पीडीएफ में नोट्स दे दो, फिर बाद में रोना नहीं। 251 रुपीज के अंदर, और इसकी कोई औकात नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी जिन लड़कों का पेपर थर्ड फेज में है उन लोगों के लिए तो गारंटेड, आप लोग अगर उस चीज को पढ़ेंगे जो चीजें आपको दी गई हैं या जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, गारंटेड आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा आपने सोचा नहीं होगा। सिर्फ 15 दिन के अंदर अगर आप 60 की कैटेगरी में हो या 55 की कैटेगरी में हो तो सिर्फ 15 दिन के अंदर आप अपने 8, 10, 15 मार्क्स बढ़ा लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये जादू हो गया। ये इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, तो जो गर्लफ्रेंड का रिचार्ज होता है 799 का, और जो नेटफ्लिक्स चलता है, अमेजॉन प्राइम चलता है, ठीक है, हॉटस्टार चलता है, एक बार उस चीज को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट कर लो। ये पिज्जा और ये सब चीजें चलती रहेंगी। अगर ये 200-250 रुपए अगर अभी भी ज्यादा लग रहे ना आप लोगों को, तो और रोने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, कंटेंट जाके मैच कराओ और फिर मुझसे कहना कि आया या नहीं आया। बस अब तक तो सारी चीजें फंसी हैं, आगे आप लोगों के सब कुछ सामने है। बाकी चीजें तो मैं बोलता नहीं, लेकिन जितनी चीजें आप लोगों को दी हैं मैक्सिमम चीजें वहां से फंस रही हैं। चलिए फिर, तो अगर बार बार बोल रहा हूं, जो ये 80 रुपीज देंगे हम इनका वापस भी नहीं करेंगे। जो बच्चे बार बार परेशान करते हैं उन्हें वो टेक्निकल टीम का जो मेंबर बैठा है वो रो देता है, रो कि पहले आप लोग ये ले लेते हो, बाद में कहते हो भैया मुझे तो नोट चाहिए, इसे वापस कर लो। उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए सोच समझ के, अगर आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए तो 79 रुपीज का एक्सेस है, आप लोग ले सकते हैं। 17 और 18 अप्रैल के तो फ्री है, 100% रियल क्वेश्चंस। उससे आप टेस्टों का लेवल पता लगा लो कि टेस्टों का लेवल कैसा रहेगा आगे। और उसके बाद नया इनिशिएटिव है ये फेज 3 स्टूडेंट के लिए, कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो ये 80 रुपए खर्च करके आप उन टेस्टों को जरूर लगा लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 80 रुपए की कोई औकात नहीं होगी, कोई औकात भी। जब आपको सिलेक्शन लेते टाइम आपको दिखेगा कि यार 7 नंबर बढ़ गए थे उस चीज से, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गए थे। समझ आ रही है? तो गाइज ये आप लोगों के लिए रहा। और 251 रुपए में ऑल ओवर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नोट्स हैं, अभी मैं गाइडेंस की और भी वीडियोस दूंगा। 25 वीडियो गाइडेंस की मैं दे चुका हूं। और अगर बिना गाइडेंस के आप पढ़ोगे, देखिए मैं उससे तो नहीं कहता जिसका 25 अगस्त को पेपर है, लेकिन जिसका लेट पेपर है उसके लिए गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चीजें मैंने प्रोवाइड कराई हैं, ये मत कहना, ये मत सोचना कि मैं अपने लिए कह रहा हूं। बेटा जाके देख लो, पहले 10-15 दिन पहले का जो कंटेंट पढ़ा है टेलीग्राम पे, उस चीज को देख लो, फिर बताना कि सही है या गलत है। आपका 1 रुपया जितना मैंने कंटेंट दिया ना बेटा, उससे ज्यादा के तो टेस्ट प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं, उससे ज्यादा के तो नोट्स दे चुका हूं। एक एक चीज की वैल्यू इतनी है, अगर गाइडेंस सेशन की वैल्यू रखोगे ना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल गई हैं आपको। चलिए फिर, तो आप लोगों को ये इतनी सारी चीजें हैं, तो कंक्लूजन एक ही है कि भैया RS अग्रवाल के एग्जाम्पल करके जरूर जाना। एडवांस में तो स्पेशली जरूर से जरूर कर लेना, कुछ करना या ना करना RS अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लेना। रीजनिंग में चाहे मेरे नोट्स से पढ़ लेना, और जिसके नोट्स, मान लीजिए मेरे में एक चीज के नोट्स नहीं है तो उस चीज के आपके पास नोट्स होने चाहिए, या उसका लेक्चर देख के और नोट्स बना लेना, जो मन करे वो करना। जिनका पेपर 25 को है वो लोग नोट्स के चक्कर में ना पढ़ना कि भैया मैं नोट्स बनाऊंगा, ये करूंगा। जो आपके पास है उसी चीज को रिवाइज करो, उसी से सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, इसके अंदर है क्या क्या, 251 में NCERT की सारी PDF विद मार्किंग दे रखी है। पॉलिटी के हैंडरिटन नोट्स हैं, सुन लेना। रीजनिंग के हैंडरिटन नोट्स हैं, बायो के हैंडरिटन नोट्स हैं, स्टैटिक के हैंडरिटन है, करंट के जो नोट्स हैं वो मैंने विद मार्किंग दे रखे हैं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, बिल्कुल उस पर मार्क करके। स्पीडी की जो बुक है उसमें इंपॉर्टेंट मार्किंग दे रखी है, और 25 से ज्यादा गाइडेंस सेशन है। बाकी कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, ये चीजें तो हैं ही, और अभी बाकी चीजें भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई हैं। जितनी चीजें आप लोगों को दी हैं, आप लोग एक बार उन चीजों को देख लेना। मिलान वाले क्वेश्चंस जैसे मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराए हैं, कोई बंदा जाके फ्री वाले टेस्ट लगा के देख लो, स्टैटिक जीके के वही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सेम मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको मिलान में एक भी पता है ना, तब भी आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। उसी तरीके के क्वेश्चंस वहां पे हैं, इजी लेवल के। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अभी आप लोगों को बता देंगे, उनको भी आप कर लोगे। बैठक व्यवस्था 3 तरीके की आ रही है, और वो टेस्टों के अंदर डाली जा रही है। आपने अगर स्टार्टिंग के 2 टेस्ट भी लगा लिए, तब भी आप हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की काबिलियत रखोगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत अच्छे से आप लोगों ने अगर तैयारी की तो बड़े ही आराम से सिलेक्शन ले लोगे। कोई